अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल अली। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अहम तरीन डेवलपमेंट आज सामने आई है आज़ाद कश्मीर के शहर रावलाकोट से, और इसका एक नोहाई इलाका है। यहाँ पर रात गए या सहरी के वक्त एक बड़ा पुरस्कार वाक़या पेश आया, जिसके नतीजे में बताया जा रहा है कि एक धमाका होता है और उसके नतीजे में घर अच्छा खासा डैमेज होता है। इस वक्त की इतलात के मुताबिक पुंछ इंतज़ामिया, पुलिस और यहाँ तक कि हसास इदारों के लोग और फिर फ़ौज के लोगों ने भी इस जगह का मायना किया, सूरत हाल का बखूबी जायज़ा लिया और ये समझने की कोशिश की कि ये क्या मामला था। तो ये अपनी नौइयत का एक गैर मामूली वाक़या है, लेकिन यहाँ पर मैं कुछ चीज़ें आपको लिंक करने की कोशिश करूँगा या आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा। गुज़श्ता हफ्ते जब अफ़गानिस्तान का मामला हमने देखा उरूज पर था, बहुत से कैदी जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान के थे उनको रिलीज़ किया गया, तो कुछ वीडियोस की इतला सामने आई कि कोई रैली निकाली गई थी पुंछ के अंदर ही, बिलखुसूस हजीरा के अंदर, जिसमें तालिबान के झंडे भी लहराए गए थे। और वो तालिबान कैदी जो रिहा होकर वहाँ पुंछ के अंदर आया, वो वहाँ का मकामी था, तो उसके लिए एक इस्तकबाल और वो तमाम तर चीज़ें की गई। ये एक बड़ी कंट्रोवर्शियल और बड़ी पुरस्कार चीज़ थी। इस पर बहुत ज़्यादा बातचीत नहीं हुई। इसके क्या वजूहात थी, क्या मामला थे, ये एक पूरी तरह से सवालिया निशान है। एक जानिब हम अफ़गानिस्तान का मामला इस वक्त देख रहे हैं, जहाँ से तालिबान की फ़तह के बाद इशारे भारत की जानिब जा रहे हैं कि क्या अब तालिबान का अगला निशाना कश्मीर है। तो इस सूरत हाल के अंदर कश्मीर के अंदर, बिलखुसूस पुंछ के अंदर, इस तरह की एक चीज़ बड़ी सवालिया निशान थी। लेकिन इस चीज़ को भी आप कतई नज़र रखें। एक चीज़ और आपके सामने हम रखेंगे कि कम से कम 3 से 4 बरस पहले डिस्ट्रिक्ट बाघ के एक इलाके के अंदर इसी तरह का वाक़या पेश आया था, जहां एक घर के अंदर एक धमाका खेज़ मवाद वो अचानक फट गया था, और उसके नतीजे में जो अचानक तो नहीं फटा था, लेकिन उसकी इतला मिल गई थी। वहाँ इंटेलिजेंस के लोग गए थे और वो तमाम तर चीज़ें रिकवर करते हुए वहाँ कुछ हसास इदारों के लोग भी शहीद हुए थे, और जो शख्स जिसने वो तमाम तर चीज़ें रखी हुई थी धमाका खेज़, वो ख़ुद भी उस धमाके के नतीजे में जाँ बाग हुआ था। तो ये गैर मामूली नौइयत की चीज़ें हैं, और ये इसलिए भी हैं कि वो एक बड़ा हसास इलाका है पूरा AJ अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं उस वक्त ये इतला सामने आई थी कि वो जो बाग के अंदर वाक़या हुआ वो एक किसी मुमकिन तौर पर किसी इमाम बारगाह को टारगेट करने के लिए शायद उसका हदफ था, और वो तमाम तर चीज़ें बाद में टैली हुई और राब्ते उनसे उनके कराची से जा मिले। तो इस वक्त ये एक और पुरस्कार मामला जो है वो ये मुत्याल महरा के अंदर पेश आ रहा है, जहाँ इस वक्त विजुअल्स में हम आपको दिखा रहे हैं कि कितनी शिद्दत का ये धमाका हुआ, और इसकी वजूहात जानने की ताहाल कोशिश की जा रही है। अब इन्वेस्टिगेशन इसमें होंगी तो मालूम होगा कि हुआ क्या है, लेकिन ये आप याद रखिए कि ये गैर मामूली नौइयत की चीज़ें, और इस पूरे खित्ते की सूरत हाल को देखते हुए आपको इंडिविजुअली ये चीज़ें देखनी होंगी कि 4 साल पहले जो वाक़या हुआ था बाघ के नवाही इलाके, जिसको ढोका कहा जाता है, और उस वक्त ये कहा गया था, ये पॉइंट आउट किया गया था कि इस बंदे का ताल्लुक जो है वो किसी कलअदम तंजीम से है, और इसका निशाना जो है वो कोई इमाम बारगाह थी, कोई मुहर्रम का जुलूस था, कुछ इस तरह की चीज़ें। फिर उसकी इन्वेस्टिगेशन कहाँ गई, क्या मामला हुए, वो तमाम तर चीज़ें दब गई। अखबारात में कुछ रोज़ हमें ख़बरें देखने को मिली। अब ये मामला हमें रावलाकोट के अंदर देखने को मिल रहा है, और वहाँ नौइयत इसलिए ज़रा डिफरेंट है कि हमें उससे कुछ अर्सा पहले एक तहरीक तालिबान पाकिस्तान का रिलीज़ होने वाला शख्स जो है उसकी इस्तकबाल में एक रैली हजीरा के अंदर देखने को मिलती है। तो इन चीज़ों को बड़ा सोचने की ज़रूरत है, सवालात उठाने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है कि हो क्या रहा है। हजीरा के अंदर जो रैली हुई उसका कोई सरकारी सतह पर हमें कोई कंडमनेशन, कोई उसकी बासपुरस, कोई चीज़ उस तरफ से देखने को नहीं मिली। अब ये जो वाक़या हुआ है एक पुरस्कार धमाका, और उसके नतीजे में एक घर भी तबाह हुआ है धमाका खेज़ मवाद के फटने में। तो ये कौन लोग हैं जो धमाका खेज़ मवाद AJ के जैसे हसास इलाके के अंदर ले जाकर रख भी लेते हैं घरों में, और उसका शायद मुनासिब वक्त का इंतज़ार किया जाता है उसको इस्तेमाल किया जाए, लेकिन उससे पहले ये तमाम तर चीज़ें हो जाती हैं। तो ये वो अहम सवालात हैं जो आपके लिए समझना इंतहाई ज़रूरी है, और इस पर सोचना बड़ा ज़रूरी है कि ये हो क्या रहा है। इस तमाम सूरत हाल के अंदर पूरे खित्ते की सूरत हाल आपको देखनी होगी कि कहीं तहरीक तालिबान पाकिस्तान का वो एलिमेंट जो पाकिस्तान के कबायली इलाकों के अंदर इस वक्त उसके ख़तरात महसूस किए जा रहे हैं, क्या उसकी शिद्दत, उसकी जो हल्की आँच पर पकने वाला एक सूरत हाल है, वो कहीं आज़ाद कश्मीर से कहीं उस तरह से तो नहीं मालूम हो रही। चैनल को आपने ज़रूर सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक कीजिए और फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।